Hello everyone, I am Ghulam Nabi, Director of Global Spoken English. And I am Aisha Siddiqui. हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। और दोस्तों क्या सीखेंगे? इज, एम, आर बिल्कुल ही बेसिक से सीखने वाले हैं। अगर इंग्लिश आपको बिल्कुल बोलनी नहीं आती है, कोई बात नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहिएगा। आपको इसी वीडियो में बहुत कुछ आ जाने वाला है, ये मेरा यकीन करिएगा। तो हम सीखने वाले हैं इज एंड आर का पूरा प्रयोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम इसी से स्टार्ट करते हैं। आयशा ने ये बताया कि इज का माना हिंदी में क्या होता है? इस का माना हिंदी में है होता है। अच्छा, इज का माना है होता है। अगर एम कहना है तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे? ओके। आर का माना इसी तरह हिंदी में क्या हो जाएगा? आर का माना हो जाएगा है, या आर का माना है या फिर आर का माना हो जाएगा। तो हमारे इस तरह से समझ गए कि इज का माना है, एम का माना हूं, आर का माना है या फिर हो। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कहना है कि मैं स्टूडेंट हूं, तो इसको इंग्लिश में ऐसे कैसे कहेंगे? I am I student. I am I student। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने कहा I मतलब है, एम मतलब हूं, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। तो I am a student, मैं एक विद्यार्थी हूं। एक कहें या ना कहें कोई बात नहीं, आप इसके अनुवाद में सिर्फ ये कह सकते हैं कि मैं विद्यार्थी हूं। और इसी तरह कहना है कि आप एक विद्यार्थी हैं, तो You are I student. You are I student। तो आपने देखा कि हम हिंदी कहने में ये कह सकते थे आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक स्टूडेंट हो। तो यू का मतलब आप हो गया या तुम हो गया, आर मतलब हो या हैं, और स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी हो गया। तो ये बातें क्लियर हो रही होगी। इसी तरह हमने कहा कि कोई लड़का खड़ा हुआ है, तो हमने कहा वो एक विद्यार्थी है। He is I student. He is a student। तो हमारे इस तरह से तीन एग्जांपल हो गए कि I am a student, मैं विद्यार्थी हूँ। You are a student, आप एक विद्यार्थी हैं। He is a student। तो चलिए जो हमारे सेंटेंस में बार-बार आता है कि मैं, तुम, वो, इसके हम इंग्लिश पहले समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी ये वीडियो स्पेशल जो बहुत बेसिक लेवल से जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल बोलना नहीं आता है, उस वीडियो को, इस वीडियो से वो फायदा उठाना चाहते हैं। अच्छा मैम, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगा? I. अच्छा, मैं की इंग्लिश हो जाएगा आई हो जाएगा। और तुम या आप की इंग्लिश? You. यू हो जाएगा। और वे की इंग्लिश अगर कई सारे लोग हैं तो वे या वे लोग कहना है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसकी इंग्लिश हो जाएगी they. ओके मैम, दे हो जाएगा। और कहना अगर हम लोग कहना या हम कहना है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा? We. ओके, वी मतलब हम या हम लोग हो जाएगा। अगर कोई एक लड़का है, कोई पुरुष है, कोई एक आदमी है और हमें कहना वो कहना है, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वह he. ही हो जाएगा। ओके, वेरी गुड मैम, थैंक यू। और ये बताएगा कोई तरह लड़की है, हमें कहना है वो, तो क्या हो जाएगा? She. शी हो जाएगा। ओके, वेरी गुड मैम। अगर कोई चीज हमारे पास में हमें कहना है कि यह, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा? So this. अच्छा, दिस मतलब हो जाएगा या हो जाएगा। और हमारे कोई चीज दूर है, हमें इशारा करना है कि वो, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा? वह की इंग्लिश हो जाएगी that. दैट हो जाएगा। ओके, वेरी गुड मैम, थैंक यू। और अगर जैसे पास में कई सारी चीज है, जैसे ये लोग या ये कुर्सियां, हमें कुछ भी इस तरह कहना है या सब, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? These. ओके, दीज हो जाएगा। इसी तरह इशारा करना है कि वो सब दूर हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो सबके लिए हो जाएगा those. दोज हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो चलिए अब इस हम सब एग्जांपल में समझते हैं, जितना हमने आपसे इसको हिंदी में पूछा है। अगर हमें कहना है कि मैं ईमानदार हूं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I am honest. आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। इसी तरह हमें आपसे कहना है कि आप एक टीचर हैं, तो क्या हो जाएगा? You are a teacher. यू आर अ टीचर। अगर कई सारे लोग हैं और हमने कहा कि वे खिलाड़ी हैं, उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? They are players. दे आर प्लेयर्स हो जाएगा। और हम कह रहे हैं कि हम विद्यार्थी हैं, तो We are students. हाँ, वी आर स्टूडेंट्स इसमें कहा गया। स्टूडेंट एक के लिए होगा, एक से जब अधिक होंगे तो स्टूडेंट्स कहना पड़ेगा। तो वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। और कोई एक लड़का खड़ा हुआ है और हमने
डॉक्टर है इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? So he is a doctor. He is a doctor, वो एक डॉक्टर है। अगर में ऐसा होता है कि कोई लड़की खड़ी हुई है और एक लड़की खड़ी हुई है, तो हम कैसे कहेंगे कि वो एक डॉक्टर है? She is a doctor. ओके, she is a doctor। ओके में अगर वहां पे कई लोग खड़े हुए हैं और चाहे लड़की हो या लड़के हो या दोनों मिक्स हो या कोई भी हो, एक से अधिक लोग हैं, हमने कहा कि वे खिलाड़ी हैं, तो क्या हो जाएगा? They are players. They are players हो जाएगा। ओके मैम, तो चलिए अब इसको हम लोग इसको रूल समझते हैं और अपने व्यूअर्स को इसका रूल बताते हैं ताकि एक ढंग आपको पता हो जाए, जिसकी वजह से आप बहुत सारे सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकें। अच्छा, तो जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, क्या था मैम? Affirmative. अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव को हिंदी में हम सकारात्मक कहते हैं। तो अफर्मेटिव को हम सकारात्मक कहते हैं जो बात हमारी हाँ में होती है। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूं तो बात हमारी हाँ में है, जैसे हमने कहा कि आप अच्छे हैं तो हमारी ये बात हाँ में हो रही है, तो इसको हम कहेंगे अफर्मेटिव में, यानी सकारात्मक, यानी बात हाँ में है। अच्छा दोस्तों, तो चलिए रूल हम अब समझते हैं कि कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं में तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। Yes. तो सब्जेक्ट मतलब होता है जिसके बारे में बात कर रहे हो या जो काम कर रहा हो। तो जैसे कि मैं स्टूडेंट हूं तो विद्यार्थियों में मेरे बात हो रही है। आप अच्छे हैं, अच्छे होने की बात आपके बारे में हो रही है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मतलब क्या? हिंदी में कर्ता कहते हैं और आसान शब्द में मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। तो इंग्लिश के ग्रामर में वो सबसे पहले क्या आता है? Subject. सब्जेक्ट आता है। हाँ, कोई भी चीज हम सीखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज या एम या आर लगाएंगे। हाँ मैम। अच्छा, तो आप बताइएगा कि इज कहां पर यूज करेंगे और एम किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे? पहले में बताइएगा कि आई के साथ में क्या लगाएंगे? I के साथ में M लगेगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू मैम। तो आई के साथ में एम लगेगा, ये बात हमारी पक्की होगी। अब साथ ही में अगर हमें जानना है कि आर किसके साथ लगेगा, तो आर मतलब जैसे कि है फिलोसफी के साथ में लगता है, Yes. तो किन किन के साथ में आर हो जाएगा? R हो जाएगा U हाँ, यू के साथ, हाँ। या V या फिर तो एक नाम से ज्यादा हो। अच्छा, तो जैसे यू के साथ हो जाएगा तो यू आर हो जाएगा, अगर दे होगा तो दे आर हो जाएगा, अगर वी है तो वी आर हो जाएगा, और इस तरह दीज आर हो जाएगा और दोस आर हो जाएगा, या तो एक से अधिक नाम हो। अच्छा, अब हमारा बच्चा इज, तो इज किसके साथ में आएगा मैम? इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हाँ, इज हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अच्छा मैम, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे कौन कौन आते हैं? ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम। ओके ओके, यानी कि या तो ही हो जाएगा कोई आदमी के लिए, या कोई शी कोई लड़की के लिए हो जाएगा, या इट जिसमें जान ना हो, और कोई या तो एक ही नाम हो तो हमारे उसके साथ में इज लगाने वाले हैं। अच्छा, तो जैसे एक एग्जांपल हमने कहा कि वो एक डॉक्टर है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई? ही इज अ डॉक्टर। He is a doctor, तो ही तो इसमें सब्जेक्ट हो गया में, और इज इसका लिंकिंग वर्ब हो गया, तो जोड़ने का काम कर रहा है, तो इज हमारा ही के हिसाब से आ गया, तो ही इज हो गया। अच्छा, आ डॉक्टर हो रहा है, यहाँ पर हमको इसको थोड़ा सा एक मिनट के लिए बात कर लेते हैं अपने व्यूअर से, कि जो हमारा यहाँ पर डॉक्टर और ये हमारा नाउन हो रहा है। अब सोचिए सर ये नाउन क्या होता है? अभी तो हम लोग को इंग्लिश इतनी ज्यादा आती नहीं है। नाउन एकदम आसान चीज है। नाउन मतलब नाम। नाउन का मतलब क्या है? नाम है, कुछ भी। आपका नाम है, आपका मोबाइल है, आपकी मकान है, इस तरह समझिएगा। नाम मतलब होता है कि आपने अपने आंखों को बंद किया, फिर आंख खोल करके जो कुछ दिख रहा है सारा का सारा नाउन है। आप जहां बैठे देखिएगा, कुर्सी, मोबाइल, बिल्डिंग, पंखा, मैदान, शहर, सब का सब क्या है? नाम है। बस ये हमारा नाउन होने वाला है। चलिए, तो हम इसको एग्जांपल से करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम आई अपने ऊपर करके देखते हैं, ताकि हमारे व्यूअर फटाफट अंग्रेजी बोलना इसी वीडियो से शुरू कर ले। हाँ, एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मेरे साथ रिपीट करते जाइएगा, आप लोग भी बोलते जाइएगा। तो जैसे कहना है कि मैं अच्छा हूं, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम गुड। ओके, आई एम गुड मतलब मैं
अच्छा हूँ। और कहना कि मैं ईमानदार हूँ। I am honest. आई एम ऑनेस्ट। मैं एक डॉक्टर हूँ। I am a doctor. आई एम अ डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर हूँ। I am an engineer. आई एम एन इंजीनियर। और कहना है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। I am a player. आई एम अ प्लेयर। अच्छा, साथ में निगेटिव कर लेते हैं। और निगेटिव बनाने के लिए, यानी निगेटिव मतलब जो बात ना में हो, कुछ नहीं करना है, बस नॉट रख देना है। जैसे कहा कि मैं खिलाड़ी हूं तो मैं क्या हो गया, आई एम अ प्लेयर हो गया। और कहना है कि मैं खिलाड़ी नहीं हूं तो I am not a player. हाँ, आई एम नॉट अ प्लेयर। जैसे कहना मैं टीचर हूं तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, I am a teacher. आई एम अ टीचर। अब इसी को हमें ना में कहना है कि मैं टीचर नहीं हूं, I am not a teacher. आई एम नॉट अ टीचर। और मैं कहना मैं हीरो हूं तो क्या होगा हिंदी में, I am a hero. आई एम अ हीरो। मैं हीरो नहीं हूं, I am not a hero. आई एम नॉट अ हीरो। अब जैसे आई के ऊपर तो प्रैक्टिस मुझे उम्मीद है इस तरह आपको जो भी कहना चाहे, आई एम डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम प्रिंसिपल, जो कुछ भी कहना चाहे बिल्कुल कह सकते हैं। अब ही और शी पर हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने कहा कि वो ईमानदार है, इसकी इंग्लिश करें तो मान लड़का कोई है, वो ईमानदार है। So he is honest. ही इज ऑनेस्ट। अगर कोई लड़की है तो क्या कहेंगे, She is honest. शी इज ऑनेस्ट। और हमने कहा कि कोई लड़का है वो खिलाड़ी है, उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, He is a player. ही इज अ प्लेयर। वो एक खिलाड़ी नहीं है, He is not a player. ही इज नॉट अ प्लेयर। कोई लड़की है तो हमने कहा कि वो शेफ है, यानी कि खाना पकाने वाली वो बावर्ची है, तो वो शेफ है, उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, She is chef. शी इज शेफ। वो बावर्ची है। और कहना कि वो बावर्ची नहीं है, She is not chef. शी इज नॉट शेफ। तो इस तरह से हम सिंगुलर का यूज कर लेंगे। हम चलिए कुछ प्लूरल में यूज करते हैं और हम सामने वाले को कहते हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आपको कहूं, जैसे कहूं कि आप ईमानदार हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी मैम, You are honest. हाँ, तो आप ईमानदार हैं, इसको चाहे आप ईमानदार है कहें या तुम ईमानदार हो, आप जो भी मानना चाहें इस तरह से आप कह सकते हैं। हम कहा कि भाई आप ईमानदार नहीं हो तो क्या हो जाएगा मैम, You are not honest. यू आर नॉट ऑनेस्ट। तरह कुछ लड़ाका होते हैं, लड़ने वाले होते हैं, बड़े यदि गुस्सा हो जाते हैं तो हम उसे एग्रेसिव इंग्लिश में कहते हैं। हमने कहा कि तुम एग्रेसिव हो तो You are aggressive. यू आर एग्रेसिव। और आप ओनर हैं, यानी आप मालिक हैं, उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, You are owner. और आप मालिक नहीं हैं, You are not owner. अच्छा। आप खिलाड़ी हैं, You are player. आप खिलाड़ी नहीं हैं। You are not player. अच्छा, यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे अभी तक हम जो यू के ऊपर एग्जांपल दे रहे थे वो सिंगुलर के बारे में हो रहा था। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, अगर एक आदमी, तो हमने कहा यू आर अ प्लेयर, एक हो गया। लेकिन अगर मेरे सामने एक से अधिक लोग हो, 2, 10 कितने भी लोग हो, तो क्या हो जाएगा कि आप लोग खिलाड़ी हैं, यानी सिर्फ एक नहीं, एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। तो कहना आप लोग खिलाड़ी हैं तो You are players. यू आर प्लेयर्स हो गया। जैसे सामने बैठे हैं, हमने कहा कि तुम एक विद्यार्थी हो, तो इंग्लिश इसका तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट, है ना मैम, Yes. तो यू आर अ स्टूडेंट। लेकिन अगर मेरे सामने कई लोग बैठे हुए हैं तो कहेंगे यू आर स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू आर स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट मतलब एक और स्टूडेंट मतलब एक से अधिक। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने कहा था प्लेयर मतलब एक और प्लेयर्स मतलब एक से अधिक, तो इस तरह से अक्सर हमारा जब एक से अधिक करना होता है बस आखिर में एस लगा लेते हैं। जैसे देखा चेयर से चेयर्स हो जाता है। और इसी तरह मैं कहना है कि वे खिलाड़ी हैं तो क्या हो जाएगा, They are players. तो वे खिलाड़ी नहीं हैं, They are not players. दे आर नॉट प्लेयर्स। हम खिलाड़ी हैं We are players. और हम खिलाड़ी नहीं हैं। We are not players. कुछ हम और सिंगुलर को बात करते हैं मैं और योर लगा करके। जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे वहां पे कोई आदमी खड़ा है तो हमने कहा कि वो मेरे चाचा हैं, कैसे हो जाएगा, So he is my uncle. ही इज माई अंकल, और वो मेरे चाचा नहीं है। He is not my uncle. वो मेरी चाची हैं, She is my auntie. वो मेरी चाची नहीं है।
She is not my auntie. तो दोस्तों आप देखिए जब घर में कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कई सारे मेहमान गेस्ट वहां पर होते हैं, तो इस तरह से हम कहते ना कि वो मेरे फला है, वो मेरे फला है, उस पर हम कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे कहना है कि वो मेरा चचेरा भाई है, तो क्या हो जाएगा मैम? He is my cousin. He is my cousin हो जाएगा। और हमने कहा अगर वो मेरी चचेरी बहन है तो She is my cousin. she is my cousin, तो हम सिर्फ बस she कहने वाले हैं, तो she is my cousin। इस तरह से हमारा पता चल जाएगा किसी लड़की के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह हमने कहा कि वो मेरा दोस्त है, कोई लड़का पड़ा तो उनका वो मेरा दोस्त है, तो क्या हो जाएगा? He is my friend. He is my friend। हमने कहा है वो मेरा दोस्त नहीं है। He is not my friend. He is not my friend। अगर कोई लड़की खड़ी है तो आपने कहा कि सर वो मेरी सहेली है, तो क्या कहेंगी? So she is my friend. या she is my friend, और वो मेरी सहेली नहीं है। She is not my friend. और जैसे मान लीजिए कहा कोई खड़ा तो हमने कहा कि वो आपके चाचा हैं, तो So he is your uncle. he is your uncle। इस तरह आपका हो जाएगा कि he is your uncle, वो आपके चाचा हैं, और वो आपके चाचा नहीं है। He is not your uncle. अच्छा, वो तुम्हारा पड़ोसी है। He is your neighbor. वो तुम्हारा पड़ोसी नहीं है। He is not your neighbor. He is not your neighbor। वो अगर लड़की खड़ी है तो हमने कहा कि वो तुम्हारी पड़ोसन है, क्या हो जाएगा मैम? She is your neighbor. She is your neighbor, और वो तुम्हारी पड़ोसन नहीं है। She is not your neighbor. अच्छा, हमने कहा कि वो मेरा भाई है। He is my brother. वो मेरा भाई नहीं है। He is not my brother. इसी तरह हमने कहा कि वो तुम्हारा भाई है। He is your brother. He is your brother। और हमने कहा कि वो हमारा भाई है मैम, तो कैसे कहेंगे? He is our brother. आर ब्रदर, कि वो हमारा भाई है, तो हम एक भाई है इसलिए ही इज आर ब्रदर। हमने कहा कि वो हमारा एक भाई है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत आसान हो रहा है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छा, सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव मतलब सवाल, प्रश्न कैसे करेंगे? जैसे अभी हम लोगों ने कहा था कि वो एक डॉक्टर, तो ही इज अ डॉक्टर आपने कहा, बात पक्की हाँ में। इसको नाम में कैसे बोलते? ही इज नॉट अ डॉक्टर। अब सर इसको सवाल कैसे बनाए कि क्या वो एक डॉक्टर है? एकदम आसान तरीका है, इज को पहले ले आएंगे, यानी कि कोई जो सेंटेंस आप बनाए थे वहां पर अगर इज आया था तो इसको पहले लाएंगे, वरना फिर एम को या फिर आर को। चलिए मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं एक का चार बना करके। जैसे मैंने कहा कि वो चोर है, कोई लड़का है, तो ये क्या हो जाएगा? He is thief. He is thief। वो चोर है, ये बात हमारी हाँ में हो गई, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अफर्मेटिव में, और हिंदी में कहते हैं सकारात्मक में कहते हैं। और हमने कहा अरे मैम कैसी बात कर रही है, वो चोर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? He is not thief. अच्छा, he is not thief यानी वो चोर नहीं है, तो हिंदी में कहेंगे इसे में हम नकारात्मक कह देंगे, और इंग्लिश में हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा कि वो चोर नहीं है। अब हम लोग को सवाल करना है, अरे क्या वो चोर है, तो क्या हो जाएगा? Is he thief? इज ही thief। यानी बिल्कुल आसान हुआ, जो इज आपका वर्ड आ रहा था उसको ले जाकर के आपको पहले रख देना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। तो इसका जो नाम इंग्लिश में दिया गया वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और हिंदी में प्रश्नवाचक कह देंगे। और क्या वो चोर नहीं है कैसे कहेंगे मैम? Is he not thief? इज ही नॉट thief। तो इसका भी नाम इंट्रोगेटिव है, लेकिन हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक होकर आए। चार तरीके हो गए, और दो तरीके और जैसे कहना है कि वो चोर क्यों है, तो कैसे कहेंगे मैम? Why is he thief? Why is he thief? वो चोर क्यों है, तो इसको इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक भी है और सवाल वाले शब्द के साथ में है। और वो चोर क्यों नहीं है? Why is he not thief? Why is he not thief? तो ये भी हमारा प्रश्न ही हो गया, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड के साथ में है। इसी तरह जैसे आप बैठे हुए हैं, तो हमने कहा कि भाई आप तो अमीर हैं, तो आप अमीर हैं उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा? You are rich. अच्छा, यू आर रिच, आप अमीर हैं। अब इसको कहना है कि भैया आप अमीर नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा मैम? You are not rich. यू आर नॉट रिच। और सवाल करना है कि क्या तुम अमीर हो, तो Are you rich? आर यू रिच।
और क्या तुम अमीर नहीं हो? Are you not rich? ओके, आर यू नॉट रिच और तुम अमीर क्यों हो? Why are you rich? वाई आर यू रिच और तुम अमीर क्यों नहीं हो? Why are you not rich? Why are you not rich? बस आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और is and are का यूज बस अब आपके मुट्ठी में ही रहने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया और हमारे वीडियो को अरे भाई लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर 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 कर दीजिए। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल नहीं भैया। और गाइस अगर जो आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको क्या दबाना होगा? बेल आइकॉन दबाना को होगा। भाइयों बहनों याद रहेगा ना? हाँ याद रखिएगा। इसी के साथ में बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का वॉचिंग करने के लिए। सो हैव अ नाइस डे। आपका दिन बढ़िया हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।